देख सकते हैं आप ये पूरी ग्रिल का यहाँ से सफाया हो चुका है और यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। कल भी बताया गया कि बच्चा यहाँ से गिर गया था। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में अल जदीद सुपर मार्केट के सामने। ये मस्जिद अल रहीम है, मारूफ स्वीट है, उसका ये पेडेस्टर ओवरहेड ब्रिज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे हिरोंची भाइयों ने, कारीगर इंजीनियर भाइयों ने इस पेडेस्टर ब्रिज को भी नहीं छोड़ा। और मैं इस वक्त बताना भी चाहूँगा कि अगर ये ब्रिज के ऊपर अभी फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए गए तो किसी भी बड़े हादसे से जो है इस वक्त दो चार हुआ जा सकता है। ये देखें, यहाँ से ये ग्रिल बाकायदा, ये देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, यहाँ से ग्रिल बाकायदा यहाँ से निकली है। और आइए ये देखें अभी एक, अच्छा आप ना ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई सेफ्टी पॉइंट के हवाले से ग्रिल नहीं है। ये मौजूद थी ग्रिल, लेकिन अब इस वक्त ग्रिल नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं दावत पर, अब्बास भाई की दावत पर, और हम अब्बास भाई से आपकी बात करवाते हैं। यहाँ पर रहते भी हैं, ये हमें बताएंगे असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई जी मुझे तो खैर बहरहाल बड़ी तकलीफ़ होती है, क्या कह सकता हूँ, आप भी थोड़ा संभल के खड़े हो। ये बताएं ये कब तक था और अब कब से नहीं है? देखिए, मैं यहाँ पर गुज़िश्ता 20 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये पुल जो है हमारे सामने ही बना है। ये सामने रूबी शॉपिंग सेंटर है, इसके बराबर है मस्जिद अल रहीम है और इसके बराबर में चमन इकबाल कॉलोनी है। और ये वो वाहिद पुल है, यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, लेडीज़ भी गुजरती हैं। आज मैं हैरान हो गया कि यहाँ पे जो ग्रिल लगी हुई थी वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हिरंची नशा करने वाले अफराद जो है काट के ले गए। अच्छा। अभी देखिए किस तरह लोग आ रहे हैं। नहीं तो मैं ज़रा एक बात पूछ रहा हूँ, ये फौरी तौर पर तो नहीं लेके गए होंगे ना, कोई मैजिक तो नहीं है, टाइम तो लगा होगा ना। मसला ये कि जब में ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो है ना ये इसको काट के ले गए। और सुबह को जो है ना इसके ऊपर इतनी गंदगी होती है, बाथरूम पेशाब सब करते जब हैं। लेके जा रहे होते तो कोई देखता नहीं है असल में ये रात के टाइम होता है ये सारा काम। अच्छा। ये सब रात को गायब होता है। पहले आधा गायब था, पहले इस तरफ का सबसे पहले गायब था, ये थोड़ा टूटा नीचे से, आहिस्ता आहिस्ता टूटते फिर उधर का टूटा। ये इस तरह आस्ता आस्ता करके ये वक्त कोई हादसा हो सकता है, कोई गिर जाए। तकरीबन ये इस टाइम इसको तकरीबन 3-4 महीने हो गए। अच्छा, किसी से बात हुई, आपने बोला किसी को कुछ? ये बहुत सारे इंतजामिया लोगों को, इनको सामने वालों को बोला हुआ है इनको, लेकिन वो कोई काम नहीं है बस। भाई आप क्या कहते हैं बात भाई, किसी से बोलना है क्या? ये देखें, ये मेरे हिसाब से भी इंतजामिया को शायद पता नहीं है। इंतजामिया को जब पता चलेगा जब यहाँ से कोई खुदा ना खास्ते जब गिर। आप यहाँ से गुजर रहे थे, कब से गुजर रहे हैं आप? मेरे को तो तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं इधर। हाँ, यहाँ पे पहले थी, पहले था ये। हाँ, तो ये कितना खतरा है किसी के लिए? ये बस ये लोगों ने किसी ने तो तोड़ा है, क्या किया है पता नहीं। अभी क्या कहेंगे आप? ये तो लगना चाहिए, अच्छी बात है। फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, छोटे गिर जाएं, मामला ख़राब हो जाए, तकलीफ तो आए। जज़ाकल्लाह जी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं कि गवर्नर को कि ये एक लेडीज़ जा रही थी, उसका बच्चा नीचे से इधर से यहाँ से नीचे गिर गया, उसकी बाएं और टांगे टूट गई। ये मतलब कि 3 दिनों की बात है, सही 3 दिनों की बात है। इसको बनाने के हम सिंध गवर्नमेंट से और निगरान सेटअप से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दिखाओ, ये हालत है, ये हालत है हमारी। इधर ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, ये टूट गया है। सपूरा टाउन वालों को हमारी पुरजोर अपील है कि खुदारा इंसानी जानों का ख़तरा है, इस पे बच्चे आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में अंडर रोड क्रॉस करके नहीं जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। कराची में नात नाज़माबाद की पुलों की मरम्मत हो गई है, यहाँ की क्यों नहीं हुई है? मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि इसी मौसमियात चौरंगी से निपा तक जो भी पुल है उनकी मरम्मत की जाए, और उनकी हो गई है, हमारी जो है मौसमियात से लेकर निपा तक की मरम्मत नहीं हुई पुलों की। ये जो मौत का कुआं है, ये मौत का कुआं है। अगर अभी तो खैर चलो रोशनी है। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा के तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी ग्रिल का यहाँ से सफाया हो चुका है और यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। कल भी बताया गया कि बच्चा यहाँ से गिर गया था। बहरहाल मैं आला हुकाम से यही कहूँगा कि फौरी तौर पर इस जंगले को कंप्लीट किया जाए और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी लाई जाए ताकि ये कि हादसा से बचा जा सके। ये देखें किस तरीके से बेचारे उतर रहे हैं। आइए जनाब, अस्सलाम, चलें। ये आपने देखा है, ये कनेक्ट करता है अल जदीद से
इस रोड को, और इसी वजह से हम इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से यहाँ से आपसे इजाज़त चाहते हैं। और हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है आला हुकाम से कि फ़ौरी तौर पर इसका जो है ब्रिज है इसको पूरा कंप्लीट किया जाए और हिरेंचियों को भी यहाँ से भगाया जाए, ताकि वो पॉटरी वगैरह जो यहाँ पर आके ग्रिलें तोड़ते हैं और उनका बिल्कुल रुकावट की जाए, ताकि ये इस मसले को फिक्स किया जाए। जी भाई, बीच में भी एक बच्चा गिरा यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि बीच में एक बच्चा भी गिर गया था। ये जाहिर सी बात है, हमारा मुआशरे का एक हिस्सा है, बच्चा है हमारा, और ये गिर गया था। तो बहरहाल मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलाम वालेकुम।